प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनके कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारे उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी।
श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जनन को नाम की महिमा समझाई जा रही है कि नाम हमें श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को कैसे जपनो है। रैन दिन बात एक मन ही धरी रहे, नाम जपवे वाले रसकन के मन में, उनके हृदय में यही बात धरी रहनी चाहिए, यही बात हृदय में जमी रहनी चाहिए कि रैन दिन बात एक मन ही धरी रहे, नाम नाम लेत नामी नाम में समाऊं मैं। जिनको हम नाम ले रहे हैं उनको नाम या प्रकार से लियो जाए कि बा नाम को ले लेके बा नाम को जाप करके भैया हम बा नाम में ही समाहित है जाए, ऐसे समाहित है जाए, ऐसे समाहित है जाए कि हमको हर जगह जाको हम नाम ले रहे हैं उनको ही स्वरूप देखने को मिले। जा समय अकबर यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करवे आयो है तो वह समय अकबर ने ऐसो श्री हरिदास मैं है गयो हो, ऐसो श्री हरिदास मैं है गयो हो कि जो कोई पक्षी जो निधवन राज की लतान के ऊपर चहचहा रहे हैं, जो कोई अपनी भाषा बोल रहे हैं, वह भाषा में भी वह राजा अकबर के कार्य श्री हरिदास नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और जो पक्षी उड़ के और कछु आवाज कर रहे हैं तो बाकू बा आवाज में भी स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम ही सुनाई दे रहे हो। और इतनो ही नहीं, जो निधवन राज में कोई भी दर्शन करने के कार्य गयो होगो तो वहां की रज में पैर छप गए हैं तो वो अकबर इतनो प्रेम मैं है गयो, श्री हरिदास नाम मैं है गयो हो, इतनो स्वामी जी के नाम में मगन है गयो हो कि वो जो चिन्ह है चाहे काहू और के ही चिन्ह है वो उन चिन्हन में भी अकबर लोट पोट है गयो। और वाकई मन में यही भाव जागृत है रहे कि ये चिन्ह मेरे स्वामी हरिदास जी के हैं। जब अकबर लतान में देख रहे है तो लतान के पत्ता पत्ता में लतान के नीचे वह स्वामी हरिदास जी महाराज की छवि दिखाई दे रही है। ऐसो सहचरी शरण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में तानसेन और अकबर के चरित्र में वर्णन कर रहे हैं कि कुंज कुंज प्रतिदुति हरिदासु देत दिखाए दुरति पुनियासु। एक एक कुंज के नीचे और एक एक पत्ता पत्ता में अकबर को स्वामी हरिदास जी के दर्शन हो रहे हैं। वाकई ऐसी स्थिति को देख के जो स्वामी हरिदास जी महाराज के कृपा पात्र है तानसेन, जब वो स्वामी हरिदास जी के निकट गए हैं अकबर को लेके और जपना भगना भीलाहू संग गए हैं, जो ब्रजवासी दरवाजे पर रहे करते हैं, वे स्वामी जी ते आज कछु विशेष मांग रहे हैं। और मांग वे में यही मांग रहे हैं कि हे रसिक राज, हे स्वामी जी, हमारे प्राणाधार स्वरूप स्वामी जी, आज हम भी आपसे कछु मांग रहे हैं। मांग में आप कृपा करके हमको यही प्रदान करो कि जैसो अकबर के हृदय में आपने जो प्रेम भरो है, आपके प्रति जो प्रेम अकबर के हृदय में देखने को मिल रहा है हमको, ऐसा प्रेम हमें कब प्राप्त हो, ऐसे भाव हमारे भीतर कब उमड़ेंगे स्वामी जी आपके प्रति। देखो, या तो यही समझना है कि ये जपना भगना भीला ये राजपुर के ब्रजवासी हुए
और स्वामी हरिदास जी महाराज की ये द्वार की सेवा में रहो करते हैं। और ये अकबर को संग लेके स्वामी हरिदास जी के दर्शन कराए भी ले जा रहे हैं। स्वामी जी ने ही इन्हें आदेश दिया हो कि भैया मेरे दर्शन करवे 2 लोग आ रहे हैं, उन्हें मेरी आज्ञा है भीतर आ जान दियो। स्वामी जी के पास रह के हो और ये स्वामी जी मैं नहीं है पाए हैं। कोई ने तभी तो कहिए मोय सुन सुनी आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। सुन के बड़ी हंसी आवे कि मछली जल में रही आवे, फिर भी जल में रह के वो प्यासी रही आवे है। मल्लाह हमेशा पानी में ही रहवे, नाव में ही रहवे, नाव पानी में रहवे, फिर हु बाकी हुक्का में पानी नहीं रह आवे है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम स्वामी हरिदास जी के है के स्वामी जी की हमें शरण हु प्राप्त भई और स्वामी जी महाराज के हम जाने और जाए हैं कि भैया ये स्वामी जी के जन हैं, स्वामी जी के संत हैं, पर आज तक हम स्वामी जी मैं नहीं भये, स्वामी जी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाए। हम स्वामी जी के ऐसे नहीं है पाए जैसे अकबर भयो हो, जैसे बिहारी दास जी भये है, जैसे ललित किशोरी दास जी भये है, जैसे श्री भगवत रसिक जी भये। भैया ये जितने भी प्रसंग हैं ये या मारे सुनाए जाए हैं कि इन प्रसंगन को सुन के हमारे मन में ऐसी परिपक्वता आ जाए, ऐसा विश्वास जम जाए, ऐसे भाव बन जाए, ऐसी श्रद्धा बन जाए, ऐसी अनन्यता आ जाए कि या जीवन में स्वामी जी महाराज ते ये मन प्राण श्री हरिदास नाम ते रंग जाए, ये या मारे ये प्रसंग सुनाए जाए हैं। तो भैया ये अकबर को प्रसंग बीच में ध्यान आए गए हो, ये या मारे सुनाए दियो है कि सारे जहां को बादशाह स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे कितनो भाव लेके आयो है कि बाकू हर जगह स्वामी जी ही दिखाई दे रहे हैं। भैया वो तो खाली दर्शन करवे आयो हो, हम तो स्वामी जी के जन कहला में हैं, हम तो स्वामी जी के उपासक जाने जाए हैं, हम तो स्वामी जी के संत जाने जाए हैं। हमारे भीतर वो प्यार और प्रेम क्यों नहीं उमड़ो? जरूर हमारी कहूँ न कहूँ कोई न कोई कमी है। स्वामी जी को नाम तो कल्पतरु पहले भी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। कहूँ न कहूँ हमारी कोई न कोई चूक तो है भैया, वह चूक को हम ध्यान कर लें, वह चूक को वह भूल को हम संभाल लें भैया, बात बन जाएगी। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि रैन दिन बात एक मन ही धरी रहे, मन में यही बात धरी रहनी चाहिए कि मैं जिनको नाम ले रहे हूँ, जिनके गुणानुवाद को गा रहे हूँ, उनमें मैं कब समाहित हूँ। नाम नाम लेत नामी नाम में समाऊं मैं। स्वामी जी को नाम ऐसा है भैया, आप स्वामी जी को नाम श्रद्धा भाव निष्ठा अनन्यता विश्वास से लेओगे तो भैया स्वामी जी में ही आप समा जाओगे। और स्वामी जी में समाहित है कि जैसे कोई गंदो नालो गंगा में समा जाए तो भैया वो नालो नहीं कहावे है, वो तो भैया गंगा ही कहावे है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी में समाय के तो स्वामी जी ही बनेंगे। एक नदिया एक नालो कहावत तो मैलो नीर भरो, और दोनों मिल जब एक बरन भय तो सुरसरी नाम परो। जैसे नालो गंगा में मिलके गंगा बन जाए है, ऐसे स्वामी जी के नाम को जाप करते करते भैया स्वामी जी बन जाएंगे। तो नाम नाम लेत नामी नाम में समाऊं मैं, नाम और नामी को भेद मिट जाए जब। ऐसे नाम जप होवे, ऐसे नाम जप होवे कि हम अपना स्वरूप भूल जाए और स्वामी जी को स्वरूप को चिंतन कर करके, जैसे एक चीनी और एक पानी और भैया जब मिलाए दिए जाए तो भैया वो अपना स्वरूप भूल जाए।
उनको जो स्वरूप है, जीव जीवत्व छोड़े, ईश्वर ईश्वरत्व छोड़े। तो जीव ईश मिल दोए, नाम रूप गुण परिहरे। भैया बाको रूप भी बदल जाएगो, बाको नाम भी बदल जाएगो। अब बाको नाम चीनी नहीं रहेगो और बाको नाम पानी नहीं रहेगो। नाम रूप गुण और बाकी गुण भी बदल जाएंगे। परिहरे रसिक कहावे सोय, जो जल घोरे सर करा। ठीक भैया, हम भी स्वामी जी को नाम चिंतन करते करते, मनन करते करते, स्वामी जी के गुणानुवाद को गाय गाय के भैया हमारो भी नाम बदल जाएगो, हमारो स्वरूप बदल जाएगो। अब हम हरिदासी की दासी कहलाएंगे, हमें सहचरी स्वरूप प्राप्त होवेगो। तो नाम और नामी को भेद मिट जाए जब, जाको हम नाम जप रहे हैं, ये सब भेद बिल्कुल खत्म है जाएगा। श्वास श्वास नाम रस रूप में समाऊं मैं, एक श्वास श्वास में जिते श्वास नासा चले, तिते जपे हरिदास। यही बात को श्री बिहारीदास जी हो कह रहे हैं। तन मन प्राणन यो मिले, जो फूलन में बास। जैसे भैया फूल पूरो ही सुवासित होवे है, ऐसे हमारे तन मन प्राण रोम रोम श्री हरिदास नाम ते जा समय रंग जाएंगे। श्री हरिदास नाम हमारे तन मन प्राण रोमन में समाहित है जाएगो। तो भैया फिर ये नाम भी हमारो हट जाएगो और जो वर्तमान में हमारो स्वरूप है ये भी हट जाएगो। काउ समय श्री नवल सखी जी श्री नागरीदास जी महाराज के शिष्य भये, तो नवल सखी जी को नागरीदास जी ने नवल सखी नाम प्रदान किया। जब नवल सखी नाम प्रदान किया तो नवल सखी जी ने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी नागरीदास जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मुझको जो नाम दियो है, नवल सखी नाम दियो है, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि यह नाम के अनुरूप ही मेरा स्वरूप है जाए। श्री नवल सखी जी महाराज की प्रार्थना को सुन के श्री स्वामी नागरीदास जी महाराज ने उन्हें स्वामी जी के नाम की महिमा समझाई और वो स्वामी जी महाराज के नाम गुणन में इतने लीन हुए कि उन्हें जीते जी ही सखी स्वरूप प्राप्त भयो। ये भैया जीते जी निरखवे की उपासना है, ये मरवे के बाद निरखवे की उपासना नहीं है। जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। ताकू मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरन, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। या भटकत सब ठौरन को भाव यह है भैया, तुम 1000 जगह जा रहे हो और लोगन ते तुम जो है स्वामी जी की चर्चा तो सुन ना रहे और चर्चा में तुम सुन रहे हो। तो भैया भटकत सब ठौरन, मन को मैल न जाए, तुम्हारे मन को मैल जा नहीं सके खात घर घर के कौरन। जैसे तमाम घरन के कौरन को खाए खाए के और भैया जी मन को मैल नहीं जा सके, दूसरे की बातों को सुन के समझ के स्वामी जी महाराज हमारे हाथ नहीं आ सके, स्वामी जी की रसरीत को हम प्राप्त नहीं कर सके। भैया स्वामी जी की रसरीति तो स्वामी जी के है के, स्वामी जी को गाय के और स्वामी जी के रसिक अनन्यन को संग करके ही प्राप्त हो सके है। या के अलावा ना हमें संग काहू को, संग न अब काहू को कीजिए, स्वामी जी के अलावा काहू को संग अब स्वामी जी की उपासना में भैया समाई नहीं है बाकी। तो नाम और नामी को भेद मिट जाए जब, श्वास श्वास नाम रस। या नाम में तुमको रस आमन लग जाएगो।
जो प्रियालाल को जो नित्य विहार है, जो प्रियालाल को जो रस स्वरूप है, वही स्वरूप को नाम ही तो श्री हरिदास है। जब आप श्री हरिदास नाम में इतने डूब जाओगे, इतने रम जाओगे, इतने लग जाओगे, तो भैया अपने आप ही तुमको सहचरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो श्वास श्वास नाम रस रूप में समाऊं मैं, फिर तुम भी रस स्वरूप है जाओगे, तुम भी श्री हरिदासी है जाओगे। पलटी रूप मिलवत सुख रास है, जैसे जौ जल घोर सर करा, रसिक कहावे सोए जौ जल घोर सर करा। बोले जीव ईश मिल दोए, नाम रूप गुण परिहरे। ये भैया तुम्हारा जो नाम है, रूप है, सब अलग है जाएगो। अब तुम्हें क्या मिलेगो? कंचन जिमि बपुधा तु परस रस, और ये पलटी रूप मिलवत सुख रास है। तुमको जो रूप मिलेगो वो सुखरास स्वरूप मिलेगो। और सुखरास कौन है? सुखरास नवेली प्रगट भई, ये सुखरासी स्वरूप श्री हरिदासी है। श्री बिहारीदास जी एक कवित्व में कह रहे, देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी, जो प्रियालाल के द्वारा रखो भयो निज नाम है, वही सुख की राशि को निज नाम श्री हरिदास है। तो बोले भैया यहाँ ये कह रहे हैं, श्वास श्वास नाम रस रूप में समाऊं मैं। जो रस स्वरूप है, जो प्रियालाल के आनंद स्वरूप हैं, नाम को गाय गाय के भैया वाही स्वरूप में हम समाहित है जाएंगे। जैसे एक गंदो नालो मिलके गंगा में गंगा है जाए, जैसे चीनी और पानी मिलकर शरबत है जाए, जैसे भैया इनको स्वरूप प्राप्त है जाए है, ठीक वैसे ही स्वामी जी को गाय के स्वामी जी को स्वरूप ही प्राप्त हो गए हैं। तो रोम रोम नाम हरिदासी रंग में रंगे। फिर आप समझा रहे हैं कि रोम रोम जब श्री हरिदासी नाम के रंग में रंग जाएंगे, रोम रोम नाम हरिदासी रंग में रंगे, राधिका ललित जीवत सुख पाऊं मैं। ये ललित राज का दासी कह रही है, भैया जीते जी ही तुमको वह अपार सुख को सौभाग्य प्राप्त हो गए। वो जब रोम रोम में हमारे श्री हरिदासी नाम समाहित है जाएगो, और स्वामी जी के नाम ते हमारे तन मन प्राण रंग जाएंगे, तो जीते जी ही जाकू दर्शन इत मिले, वाकू ही यहाँ ये नित्य केली के दर्शन स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करके, और भैया नित्य केली के दर्शन बाकू होंगे, जीवत सुख पाऊं मैं। ये उपासना जीते जी की है, मरवे की नहीं है भैया। मरनो तो हमें एक बार है, स्वामी जी को गाय गाय के मरेंगे तो भैया दोबारा कभी और मरनो ही नहीं है, दोबारा कभी बिछुड़नो ही नहीं है। नित्य केलिते प्रियालाल की जो रस माधुरी है, बातें एक निमिष के काजे हो, बिछुड़नो नहीं है। जिन जिनने ये देह धारण करी है उनको जानो तो निश्चित है, पर या देह धारण करवे को हमें सार तो प्राप्त होवे। स्वामी जी की शरण हम या प्रकार से ग्रहण करें कि स्वामी जी की कृपा हमें या जीवन में प्राप्त होवे, और जैसे ही स्वामी जी की कृपा भई तो ये वस्तु हमें नेत्रन ते निहारवे को सौभाग्य प्राप्त होगो। फिर भैया मरवे ते कोई डर नहीं रहेगो। या विधि शोभा निरख के, ये जीव बहुत ललचाए, कब छूटूं या देह ते, मिलूं सखी समाज जाए।
ये देह तो छोड़नी पड़ेगी, पर जो नित्य समाज है, जो आनंद को जहाँ राज है, जहाँ एक रस अखंड बिहार में ही प्रियालाल मगन रहिया में है, वो सुख भी वा समाज में भी भैया जीते जी ही यहाँ हमें प्राप्त होना चाहिए। यदि यहाँ प्राप्त नहीं भयो तो आप फिर ये भी मत सोचियो कि प्राप्त है जाएगा। हैवे को तो एक ही उपाय है कि जैसे ही सच्चाई ते स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण करी कि महाराज ये वस्तु तत्क्षण जे जन मन क्रम वचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन पाप ताप अवगुण गति नाश। जैसे ही स्वामी जी महाराज की हमने अभिमान रहित शरण ग्रहण करी, श्री बिहारिंदास जी महाराज नूपुर रव श्रवण परी में समझा रहे हैं कि स्वामी जी को नाम भी हमें कैसे जपना पड़ेगा। यह रस रसिकन कियो है निदान, ये जो रस स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है, स्वामी हरिदास जी ने जो रस दर्शायो है, भैया यह रस सभी रस के रसिक महानुभावन ने निदान करके सरायो है। ये कि स्वामी जी जैसा रस है नहीं और ऐसा रस और स्वामी जी के रस को प्राप्त करने को ऐसा कोई सरल उपाय भी नहीं है। जैसो ये महान रस है, ऐसो महान रस स्वामी जी ने जो धराधाम पर प्रकट किया है, या महान रस को प्राप्त करने के काज स्वामी हरिदास जी ने भैया ये महान सरल साधनों बताई दियो है। क्योंकि यह कलयुग के जीव की भैया लंबी आयु भी नहीं है और भैया या में इतना दिमाग भी नहीं है, तो ये सरल ते सरल साधन स्वामी जी ने बता भी दिया है। तो सभी रसकन ने स्वामी जी के रस को सरायो है और स्वामी जी के रस को गायो है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं श्री जो कछु समझ सो यहाँ समझ, ललित किशोरी दास जी को दोहा है ये, वहां कछु समझ न होए वहां नाम की कोई जगह नहीं है। जो कछु समझनो है जीते जी समझनो है, यही समझनो है। और याही देह ते याही शरीर ते स्वामी जी की मन क्रम वचन ते शरण लेके या नित्य रस को अवलोकन करनो है। समझवे के काजे आप ये सोचो कि अब हमें कोई वहां समझा देगा, भैया या की पाठशाला यही है, या के गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य हैं और भैया या रस को समझावे और पढ़ावे के काजे इनकी ही नाम रूपी पाठशाला में और इनके ही नाम रूप गुण में रंगे भये रसकन की पाठशाला में ही पढ़ना पड़ेगा। आप यदि न्यों सोचो कि भैया यार हम फिर समझ लेंगे तो भैया हमारे हाथ परिश्रम ही लगेगा। तो रोम रोम नाम हरिदासी रंग में रंगे राधिका ललित जीवत सुख पाऊं मैं। ये ललित राधिका दासी को कवित्व है भैया, जो इनने अनुभव किया है। बोले भैया जीते जी ही आपको या रस को आस्वादन प्राप्त होगा। यही आस श्वास रैन दिन नाम लगी रहे, यही आशा लिए श्वास श्वास पर श्री हरिदास नाम की रट लगी रहे, रात दिन यही आस श्वास अंतिम श्वास तक हमको चाहिए कि हम श्री हरिदास नाम ही रटते रहें। भैया जिनकी जिह्वा पे श्री हरिदास नाम है वे ही नित्य विहार को अवलोकन कर रहे हैं।
क्योंकि नित्य विहार को साक्षात स्वरूप ही तो श्री हरिदास नाम है। जो प्रियालाल की सुख की राशि है वे ही तो श्री हरिदास हैं। जो प्रियालाल की हृदय की जानवे वाली जो नित्य केली है, बाकू नए नए भावन ते सजाए के इन्हें लाड़ लड़ा में, वे सजावे बारी वे भावन को जानवे बारी, उन्हीं को नाम तो श्री हरिदास है। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझ सुरझा दे प्राण। ये ऐसी हरिदासी है भैया, ये दोनों के मन की बहुत भली प्रकार जाने। ये दोनों को या प्रकार ते खिलावे, या प्रकार ते लड़ावे, या प्रकार ते दुलरावे, कि दोनों की दोनों यदि कोई जप कर रहे हैं तो केवल श्री हरिदासी नाम। यहाँ इन दोनों की प्राण स्वरूपा, इन दोनों की अधिष्ठात्री, इन दोनों की सर्वस्व यदि कोई है तो वह को नाम है श्री हरिदासी। इन दोनों के प्राणन की कोई रखवारी है तो वह को नाम है श्री हरिदासी। इन दोनों के प्राणन को संभारवे वाली कोई है तो वह को नाम है श्री हरिदासी। तो वह श्री हरिदासी की कृपा के बिना ये वस्तु सुलभ नहीं है। खिलाड़ी के हाथ में खेल रहवावे, खिलाड़ी जैसे चाहे वैसे खेल दिखावे। तो खिलाड़ी श्री हरिदास खेल लाड़ली लालो, राखत अद्भुत रंग में जान महानिधान। स्वामी हरिदास जी महाराज ही या सुरति रस विलास के खिलाड़ी हैं। स्वामी हरिदास जी की आज्ञा ते ही ये विहार करे हैं और स्वामी हरिदास जी ही विहार करवामे हैं। स्वामी जी की विगर आज्ञा के विहार हो नहीं करे हैं। बिहारी दास जी महाराज को एक पद है, दोनों प्रियालाल रस में ऐसे मगन है हास परिहास में कि ये दोनों बात कर रहे हैं। बात ये कौन की करे हैं? बात यदि करें तो केवल स्वामी हरिदास जी की। और भैया जो स्वामी हरिदास जी महाराज के गुणानुवाद को गा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? कहत श्री मुख धन धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। बिहारीदास जी को पद है, देख शोभा सखी अति बन विराज। चर्चा भी यदि कोई है बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत। बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं ये सखी न कुन बिसरत। देखो स्वामिनी, देखो लाडली, या हरिदासी की प्रीति ते ही हम लोग रंगे भये हैं। ये हरिदासी एक छिनके काजे भी हम पे अलग नहीं है। ये सखी न कुन बिसरत कहत हमरे तन मन। हमरे तन मन मतलब हम दोनों के तन मन प्राणन में यदि कोई प्रेम है, यदि कोई प्रीति है, यदि कोई चाह है, यदि कोई उमंग है, यदि कोई विहार करवे की तरंग है, ये उमंग तरंग चाह प्रीति प्रेम ये सब हरिदासी को दियो भयो है। ये प्रीति स्वरूपा, तरंग स्वरूपा, उमंग स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा, चाह स्वरूपा, विहार स्वरूपा, भैया ये सब हरिदासी ही है। तो कहत हमरे तन मन प्रीत निज तेरी, या हरिदासी की प्रीत ते ही हम ऐसे बंधे हुए हैं कि बस हरिदासी ही हमें नए नए प्रेम में सान के राखे हैं। या प्रेम ते हरिदासी इन्हें बाहर आमन ही नहीं दे है।
बाहर कहाँ है रहो है, वन उपवन बाहर की लीला, नंद कुमार करे तहाँ क्रीड़ा। ये नंद कुमार नहीं है भैया, महल ते निकस न बाहर आमे। महल कैसो है कि तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियालाल। या हरिदासी के तन में जो हृदय रूपी वन है, वाही में ही और ये नित्य नव नवायमान क्रीड़ा करते रहे हमें। तो यदि कोई चर्चा है, यदि कोई भजन है, यदि कोई प्रसंग है, तो वहां केवल हरिदासी को, प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावत लल्ला लाल। रात दिन यदि आपस में चर्चा भी कछु होए तो केवल हरिदासी को ही होए। तो यहाँ ये बिहारी दास जी को पद है, बातन बातन बितई रात। बोले सबरो समय बातन में ही निकास दोगे। श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में। श्री बिहारी जी महाराज को स्वामिनी अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे रही है। तो ये इतने चतुर हैं श्री बिहारी जी महाराज कि तुरंत और ये और बातन में लगा रहे हैं। अर्थात जा अंग को स्पर्श प्रिया जी नहीं दे रही है, तो ये कछु और अंगन को स्पर्श करना चालू कर दे। इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि इनकी चतुराई को लेकर श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के पद के द्वारा और श्री भगवत रसिक जी ही लिख रहे हैं। या बात को प्रिया जी कह रही हैं कि लाल इतनी चतुराई तुम कहाँ पाई। हे प्रियतम, तुमने इतनी चतुराई कहाँ ते पाई है? कौन सी पाठशाला में पढ़े हो तुम? कौन से गुरु ते पढ़े हो तुम? आप तो जितने चतुर बने अपने में, उनके हु आप शिरोमणि हो। यद्यपि मैं भी चतुरन की शिरोमणि जानी जाऊं हूं, पर तुम तो इतने चतुर हो, इतने चतुर हो को मोकू भी है बिच भोरी हूं दे दे जात। बातन में या प्रकार ते लगा दे हो, या प्रकार ते उर्झा दे हो बातन में। आपने ये चतुराई कौन सी पाठशाला में पढ़ी है प्रियतम? ऐसे श्री प्रिया जी प्रियतम ते कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुम कहाँ पाई? जाबक के मिस पाए परत हो, करम चहत आपन मन भाई। बड़ी चतुराई ते, बड़ी सावधानी ते आप और बातन में लगाए के अपनी मन भाई करनो चाहो हो। छलबल भरे साधु से दिखो, ऊपर ते बड़े भोरे दिखो हो, बड़े सीधे दिखो हो हैं, और आप तो छलते बलते और महाराज नई नई चतुराई ते भरे भये हो। छल बल भरे साधु से दिखो, सखीन बतावत सेवकाई। और तुम्हारे तो यहाँ महाराज सिफारसी भी बहुत है। ये हरिदासी तुम्हारी ही तो सिफारिश करे, मेरी तो करे ही ना। तभी तो सहेली में कह रही है प्रिया जी, सखी तू कछु उन्हीं मिलावती, मूसों करत सैनी ही बात। मेरी सी मोसों कह जाए उनकी पुजवावे सब घात। तू तो उनकी राख है हर बात को, मेरी सी तो मोते कह दे और उनकी सी उनते कह दे है। तो यहाँ भगवत पाए परो ललिता के, तब श्री स्वामिनी कह रही है, आप श्री ललिता जी के बलबूते पे, ललिता जी की कृपा आते ही आप या स्वामिनी के उर पे राज कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारी सिफारिशें इतनी जबरदस्त है। भगवत पाए परो ललिता के, राज करो उर चिर सुखदाई। हे प्रीतम, ठीक है हरिदासी तो तुम्हारी ही पक्ष ले वे, मेरे हृदय पे आप राज करो, कोई बात नहीं है। मैं भी अपने को धन्य मानूं को मुझको ऐसे प्रीतम मिले हैं। तो यहाँ ये प्रसंग मैंने यामारे सुनायो है कि बातन बातन बितई रात, हरिदासी की कृपा ते ही लाल स्वामिनी के उर पे राज कर रहे हैं। ये हरिदासी ही इन दोनों की सर्वे सर्वा है।
तो बातन बातन बीतई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में, बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। यहाँ ये स्वामिनी को समझा रही है, उत्तर दे मोहि उल्टावत मो मन में न समात। प्रिया जी कछु उत्तर हु दे दे हैं, जैसे अभी मैंने आपको सहेली की एक लाइन सुनाई, तब स्वामिनी की बात को सुन के ही ये कहे कि आप मोते ऐसे कह रहे हो प्यारी जू, हम सांझ समय सांझे कहें और कहें भोर सो भोर, बात कहें सो समझिए पे मन को और न छोड़। हे लाडली, हम तुम दोनों के मन की अच्छे ढंग से जाना। गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। जब हरिदासी ने ही दोनों की शंका को समाधान कर दियो, निदान कर दियो, तो हरिदासी ने ही आदेश दियो है, तो महाराज गही लपटाए रहे छैल दो। तो यहाँ कहवे को मेरा तात्पर्य यह है भैया कि ये स्वामी जी की आज्ञा ते ही, हरिदासी की आज्ञा ते ही विहार करें। ये बिगर इनकी आज्ञा के और बिगर इनको अपने नेत्रण के सामने निहारे बिगर बिहार नहीं करे हैं। भगवत भगवत कहें करें नहीं, हम बिन केला। जब चाहे तब हरिदासी इनके सम्मुख रही आवे है, और जब ये चाहे तब हरिदासी इनके आंगन में समाहित है जावे है। जहां जैसो देखे हरिदासी, वहां वैसो ही स्वरूप धारण करके तन मन अर्जुन सूरजही दो मगन मदन मद मोद, तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर लिए गई गोद। आवन कुंज ते पह पीरी, प्रिया जभात कर जोर रसमसी ललन खबाबत बीरी। सूरत सुमित अंग अंग शिथिल अति भुजबर श्याम रसीरी। श्री बीठल विपुल विनोद करो मिन नहीं ललतादिक नीरी। या नीरी को भाव ये मत सोचियो कि हरिदासी पास नहीं है, हरिदासी इनके अंग में समाहित है। जब हरिदासी देखे कि ये दोनों खूब बिहार में तर में है, तब इनके अंगन में समाहित है जावे है। और जब ये देखें कि यह समय इन्हें सूरजबे की आवश्यकता है, अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री, तब श्री हरिदासी विपुल बिहारी ने दास दो और आने री। तब हरिदासी ने भीजे बसन निवार सहचरी, सखी कोई माल धमेले, बिहारी दास दरस सुख वर्णत जलथल कुंजन खेले। महामत मानिनी मनोहर मान सरोवर खेले। तो जहां ये भीजे निरख है, जहां ये विवश निरख है, एरी कहूं देखो री चंदन चोलना। यहाँ श्री पीताम्बर दास जी कह रहे, कहूं ऐसा देखो है का आपने, जाने चंदन कोई चोला धारण कर रखे हुए। चंदन कौन है? चंदन ये लाडली है, चंदन ये प्रिया जी है। इनके अंगन कोई जिनने चोला पैर रखो हुए, जिनके अंगन के ही जिनने आभूषण पैर रखे हैं, जिनके अंगन के ही जिनने वस्त्र पहन रखे हैं। एरी कहूं देखो री चंदन चोलना, जाने चंदन को चोला पहन रखो है, अर्थात जिनने चंदन को ही नीचे ते ऊपर तक चंदन लिपटो भयो हो। ये चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी है। गौरांगी के उर्वर राजत, गौरांगी जिनके सर्वांग गौर हैं, उर बक्षस्थल गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना। ढोलना कहे भैया जो गले में लटको भयो होवे। जाते कंठाहार भी कहे, कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठ मालसी। वाते ढोलना यहाँ कही है, वैसे यहाँ को नाम कंठ माल भी है, उर माल भी है, वन माल भी है। तो बोले नीला गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को, नील मणि कौन है? नील मणि ये प्रियतम है। ढोलना महाराज कैसे कंठ ते लटके भय हैं। हेम मणि ते नील मणि कैसी अर्जी भई है। नील मणिन को ढोलना, सकल सिंगार करो न्यो छावर। या सिंगार के ऊपर जितने भी सिंगार है भैया सब न्योछावर कर दो। सकल सिंगार करो न्योछावर, नैन निरखी
ये पीताम्बरदास जी करे भैया या को केवल नेत्रंते निहारो, केवल नेत्रंते, मुख बोल ना, मुख ते बोलो मत। चापत चुप रहत सेज पर, ये चुपरत नहीं है, ये चुप रहत है। ये छापे में लोगों ने गलती कर दी है। वाणी जी की गहराई में जाए बिगर यदि कोई वाणी को छापेगा तो भैया ये भी अर्थ को अनर्थ है जाए है। चापत चुप रहत सेज पर, बिहारी दास मुख मौन। ये वस्तु, ये विहार, ये रस, ये भैया मौन है कि निरखबे को है। तो बोले गौरांगी सकल सिंगार करो न्यो छाबरो, नैन निरखी केवल याकू नेत्रन ते निरखो। भैया मुख बोल ना, मुख ते मत बोलो, मत बोलो। भैया जब ये विहार नेत्रन में आवेगो, जब ये विहार तन मन प्राणन में समावेगो तो बोलनो डोलनो और या रस रहस्य को खोलनो अपने आप ही बंद है जाएगो। ये या की पहचान है भैया। गूंगो गुरु मुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। गूंगो जब आदमी कछु मिठाई को खावे तो बाकी जीव ही अनुभव करे है। जाने जाकी जीव मिठाई, गूंगे की सैन गूंगोई जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। बोले भैया गूंगे की सैन को गूंगो ही जान सके है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे कि बिहारी दास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोल। यदि धर्मी मिले, यदि या रस रहस्य को मर्मी मिले तो अपने आप बोलवे के काज जी अकुला जाएगो। अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे, कहवे को मनसा अकुलावे। ललित किशोरी दास जी को है, अपने आप कहवे को जी अकुलावे यदि सामने वालो धर्मी और मर्मी होवे तो। और यदि धर्मी और मर्मी नहीं है तो भैया ऐसा लगे है जैसे मानो बिल्कुल समय हमारा बेकार ही चलो गया। तो यहाँ धर्मी और मर्मी मिले तो खूब कहो, खूब समझाओ। जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। ये साधन और ये रस तभी कहवे सुनवे में आनंद आवे को जब सजाती मिले, और सजाती नहीं मिले तो भैया या को आनंद हो नहीं मिले। तो यहाँ ये बात विशेष करके समझवे की है कि जब ये रस हृदय में आवे है तो डोल बोर बोल बोर खोल वो सब बंद है जावे। तो गूंगो भय छाड़ो संसार, गूंगो गावे नित्य बिहार। ये अपने आप ही गूंगो है जाए है। और गूंगो है के मौन है के ही नित्य विहार को अवलोकन कर सको भैया। तुम बहुत बड़े कथावाचक बन के और डोल के और बोल के तुम यदि नित्य विहार के अनुभवी बनो तो भैया यह संभव है। जिन मोह को घायल कियो, दवा उन्हीं के पास, माला बिन माला जपे निशिवा सर हरिदास। एक समय तो वो होवे जो माला लेके जाप करना पड़े है। और जब भैया ये तन मन प्राण श्री हरिदास मैं है जा में है तब तो ये प्रियालाल की आला शुरू है जाए। आला कहें कहानी ते, आला कहें गल ते बात। वे अपने आप ही हृदय में आए के, निज मन में आए के और ऐसी मीठी मीठी बात करेंगे जिन बातन को वाणी में लिखो गयो है। वाही को नाम ये है कि बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। वे अपने आप ही अनुभव इतनो होने लग जाएगो, इतनो होने लग जाएगो, वाणी की रचना होना प्रारंभ हो जाएगो। तो जिन मोह को घायल कियो, जिनके रूप को देख के और ये जब घायल हैजा में है, जब हृदय घायल होवे है, हृदय जब घायल होवे भैया तो या घायलता को इलाज आपको यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। श्री सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि भैया हृदय के घावन को, हृदय के भावन को, जिनके हृदय घायल है गए हैं, जिनके हृदय भाव ते पूरित है गए हैं,
उन घायलन को इलाज तो केवल रूप ते है सके है। जैसे कोई को तवे पे कपड़ा धर के सिकाई करी जाए है, तो यहाँ ये कह रहे कि उर को घाव रूप सो सेक, हृदय के घाव को आप प्रियालाल की रूप माधुरी ते सेक सको हो। और ये हित की सेज बिछावे, आप प्रेम की तो सैया बनाओ और या घाव को रूप माधुरी ते सेक सको हो। द्रग डोरे सुइया बर बरनी टाके ठीक लगावे। और भैया वह सैया पे बिछावे वाले जो गद्दा है, उन गद्दान को यहाँ वर्णन करे कि द्रग डोरे सुइया बर बरनी। आप नेत्रन को बंद करके आप नेत्रन में ही प्रियालाल की सेज सजाओ और द्रग डोरे सुइया बर बरुनी। ये जो दोनों नेत्र जो बंद होंगे वही मानो बाकी सुई है। बातें आप पलकनते आप बंद करके और बस सेज के जो बिस्तर हैं वह सजा के रखो, अर्थात नेत्र मत खोलो, टाके ठीक लगावे। ठीक ठीक टाके तभी लगेंगे, वैसे नहीं लगेंगे। तो यहाँ ये बात रूप की आई है भैया, या रूप को समारवे के काज जीते जी ही आपको या को आस्वादन प्राप्त होए, तब तो जानो के स्वामी जी की शरण आवे को कछु लाभ मिलो। श्याम शरण आए को यह गुण जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। जिनको जीते जी विश्राम मिल जाए, जिनको जीते जी ही आनंद की अनुभूति होने लगे, जिनको जीते जी ही स्वामी जी महाराज को कृपा प्रसाद प्राप्त होवे, तब तो जानो कि शरण आए को कछु लाभ मिलो है। और यदि हम स्वामी जी की शरण में आए गए और भैया ये जीवन हमारा ऐसा ही चलो गयो, तो हमने कहीं ना कहीं तो कमी करी है। हमने स्वामी जी की शरण सच्चाई से ग्रहण नहीं करी है भैया। यहाँ तो बिहारीदास जी कह रहे कि श्याम शरण आए को यह गुण जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। ये विश्राम जीते जी ही मिलनो है, मरवे के बाद थोड़ी विश्राम मिलनो है। तो यही आस श्वास रैन दिन नाम लगी रहे, केवल यही आशा मन में लगी रहे, केवल एक ही विश्वास हृदय में रहे, दूसरों कोई आस और विश्वास हृदय में जमे ही नहीं कि नाम रूप रूप नाम एक वह जाऊं मैं। जिनको हम नाम ले रहे हैं, जिनके रूप को हम चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं को जो स्वरूप है, उन्हीं को जो रूप है, उन्हीं को जो नाम है, वो हमें प्रदान है जाए। नाम रूप रूप नाम एक वह जाऊं मैं। कैसे होगो? ये स्वामी हरिदास जी को नाम रसिक शिरोमणि हुआ है, और ये भगवत रसिक जी को नाम भी रसिक शिरोमणि है, और ये बिहारीन दास जी को नाम हो बिहारीन रानी है। ये भैया ये कब मिलो है, आपको ये पता होना चाहिए। बार बार दृष्टांत के द्वारा यही समझाया जा रहा है कि स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम रूप को चिंतन करते करते हमें स्वामी जी को ही जीते जी स्वरूप प्राप्त होगा। जैसे एक भृंगी नाम के कीड़ा को आपने देखो होगो, वह को नाम श्री सहचई शरण जी महाराज कह रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट को जैसे। भैया भृंगी नाम को जो कीड़ा होवे, वो नाली के काहू गंदे कीड़ा को उठा लावे है। वो कीड़ा बातें उत्पन्न नहीं है, और बाकू मिट्टी को घरौंदा बनाए के बा में बंद कर दे है। बाकू वो अपनो ही सत्संग सुनावे है, अपनो ही नाम सुनावे है। वह नाम को सुनते सुनते, वह सत्संग को सुनते सुनते
वही नाली को गंदो कीड़ा एक दिन भृंगी बन के निकले। भृंगी ते वो उत्पन्न नहीं है, वाके सत्संग ते, वाके रंग ते, वाके संग ते, और भैया वो भृंगी बन जाए है। ठीक सहचरी शरण जी महाराज ऐसे ही कह रहे हैं कि पकड़त भृंग कीट कूं जैसे। ये भृंगी नाम को कीड़ा तो भैया घर में ही आप अनुभव कर सको हो। बिजली के बोर्डन के आसपास भैया मट्टी के हल्के हल्के छोटे छोटे से और वो घरौंदा बने हुए होमे कभी देखियो पीरो पीरो सब तो तैया भुन भुना तो रहवावे है। तो पकड़त भृंग कीट कूं जैसे, मोय तैसे कवे गहोगे। हे स्वामी जी, जैसे वो नाली के गंदे कीड़ा को पकड़ के भृंगी भृंगी बनाए ले है, ठीक मैं भी एक गंदो ही कीड़ा हूं। स्वामी जी, मैं आपकी उदारता, आपकी दयालुता और आपकी कृपा के बारे में सुन के समझ के आपके दरवाजे पे आए गए हूं, क्योंकि आप तो अवगुण की तरफ तो ध्यान ही नहीं देव हो। आप तो अपनो ही गुण देव हो, अपनो ही स्वरूप प्रदान करो हो। आप तो दया कृपा के सागर हो। स्वामी जी, आपके दरवाजे पे मैं आए गए हूँ। सहचरी शरण जी कह रहे हैं यह बात को कि पकड़त भृंग कीट कूं जैसे, तैसे कवे कहोगे। हे स्वामी जी, जैसे भृंगी गंदे कीड़ा को पकड़ के भृंगी बनाए ले है, ऐसे मोको भी आप अपनो स्वरूप कब प्रदान करोगे? आप मोको अपनो कब बनाओगे? मैं भी पूर्ण आशा ते पूर्ण विश्वास से आपकी शरण में आए हूँ। सहचरी सरल मरालु मान सर मन इम कवे करोगे। मोको भी प्रिया जी को समझाए भी को सौभाग्य कब प्राप्त होएगो है? प्रिया जी को समझाए भी को सौभाग्य तो तभी होएगो जब हमें हरिदासी स्वरूप प्राप्त हो जाएगो। केहू बेर कही मानत ना मान गही, हियो कठिन कछु और ही ठहरी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया जी तुते कितनी बार कह दी है? तुम्हारा हृदय तो अत्यंत कठिन है गयो है। जैसे स्वामी जी प्रिया जी को समझा रहे हैं, जैसे हरिदासी प्रिया जी को समझा रही है, आपको आपकी कृपा से आपको ही स्वरूप प्राप्त करके ऐसा मोको अवसर कब मिलेगा? ऐसा सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि सहचरी शरणु मरालु मान सर, मुकु व मान सरोवर को हंस कब बनवे को सौभाग्य प्राप्त होएगो? तो मैं केवल रसकन के संग करके रस ही रस को पान करूंगा। जैसे एक हंस दूध को पीवे, जल को छोड़ देवे, पानी को छोड़ देवे, ऐसे ही मैं स्वामी जी को ही रस पान करूं और स्वामी जी महाराज की ही और महाराज ये रस रीति को श्रवण करूं और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही संग करूं। ऐसा मेरो भाग्य कब जगेगो? तो सहचरी शरणु मरालु मान सर, मन इम कवे करोगे। मेरो मन ऐसा कब बनाओगे स्वामी जी? तो यहाँ ये ललित राज का दासी कह रही है कि यही आस श्वास रैन दिन नाम लगी रहे। ललित राज का दासी की भी यही इच्छा है, यही भावना है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है स्वामी जी के चरणन में कि रात दिन अंतिम श्वास तक ये श्वास श्री हरिदास नाम ही रटती रहे, या के अलावा या को और कछु नहीं चाहिए। नाम लगी रहे, नाम रूप रूप नाम, जिनको मैं नाम जपूं, जिनके रूप को मैं ध्यान करूं, उनके रूप में, उनके नाम में इतना समाहित है जाऊं, इतना समाहित है जाऊं। जैसे अभी आपको चीनी और पानी को दृष्टांत सुनायो, जैसे अभी आपको भृंगी को दृष्टांत सुनायो, तो नाम रूप रूप नाम एक वह जाऊं मैं। एक ही स्वरूप प्राप्त है जाए, एक ही है जाए, वह समय कोई हमते ये न कहे कि ये दो हैं। तो भैया स्वामी हरिदास जी को नाम ही हमें गांठ से बांध लेना चाहिए। स्वामी हरिदास जी के नाम पर ही और हमें टिको रहना चाहिए। स्वामी जी को नाम ही बिहार
को दाता है। स्वामी जी ही भैया या जीवन के सर्वे सर्वा हैं। स्वामी जी के प्रति ही हमारी आस्था, स्वामी जी के प्रति ही हमारी भावना बनी रहनी चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।